क्या करें, एग क्वालिटी बढ़ती ही नहीं है। परेशान हो गए हो ना? तो आज मैं बहुत एडवांस स्टेज पे बात करने वाली हूँ 3 ऐसे साइंटिफिक फूड के बारे में जो एग क्वालिटी के लिए बहुत कारगर है। आप इनका यूज़ कर सकते हो। जानते हैं, समझते हैं डिटेल में। आपका स्वागत है प्रेरणास फर्टिलिटी केयर में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करें, डिजिटल बुक्स को आप अवेल करें और उसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये बहुत गहराई से आपको आपकी फर्टिलिटी के बारे में समझाती है, गाइड करती है, हर समय आपके हाथ में हो सकती है और इसको यूज़ करके आप अपनी फर्टिलिटी को बेटर कर सकते हैं। वेलकम अगेन। आज हम जानते हैं 3 ऐसे साइंटिफिक फूड जो आपकी एग क्वालिटी बढ़ाने में सहयोग करेंगे आपका। अगर आप ट्रेडिशनल एग क्वालिटी डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो इन चीज़ों को जान लीजिए ताकि आप कुछ ऐड ऑन कर सकें और आपको डेफिनेटली इस वीडियो में इन 3 चीज़ों से हेल्प मिलने वाली है। एग क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आज के टाइम में मैं जितने लोगों से मिलती हूँ जो इनफर्टिलिटी झेल रहे हैं, उनमें एग क्वालिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है। 90% भी कम है ये डेटा, और भी ज़्यादा है ये इसका प्रॉब्लम। एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या छोटे छोटे ऐड ऑन कर सकते हो डाइट पे। आपने एक चीज़ के बारे में सुना होगा जो एक्ट्रेसेस यूज़ करती हैं गोरा होने के लिए, ग्लूटाथियोन। यस, ग्लूटाथियोन जो होता है केवल गोरा नहीं करता, ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी एग क्वालिटी को बढ़ाने में भी बहुत यूज़फुल होता है। तो ग्लूटाथियोन बनाने के लिए आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें होनी चाहिए और वह है सल्फ़र वाली फूड। सल्फर वाले फूड ग्लूटाथियोन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं और ग्लूटाथियोन एक इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है कि एग का जो शेल होता है ना, ह्यूमन एग का, उसको वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। तो ग्लूटाथियोन बॉडी में अच्छे से बने तो आपकी ब्यूटी के लिए भी काम करता है और आपके एग क्वालिटी के लिए भी काम करता है। तो सल्फर रिच फूड में आपके सबसे पहले है लहसुन, प्याज। तो आप लहसुन और प्याज को अपने सूप्स में, जो आप फर्टिलिटी डाइट तैयार करते हो ना, सूप्स में यूज़ कर सकते हो अच्छी मात्रा में। ब्रोकली, कैबेज और एग्स में भी सल्फर अच्छी मात्रा में होता है। तो इन चीज़ों से डेली रिक्वायरमेंट आपकी लगभग पूरी हो जाएगी। इनका आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए डेली प्रॉपर तरीके से। अगर हम ट्रेडिशनल विजडम में देखते हैं, मॉडर्न साइंस की बात मैंने आपको बताई, तो आयुर्वेदा में भी अगर हम देखते हैं तो लहसुन को धातु पोषक माना जाता है और ये कहा जाता है कि ये शरीर की पोषण की शक्ति को बढ़ाता है। तो गार्लिक अगर आप नहीं खाते हैं, कम खाते हैं, तो इसको थोड़ा सा यूजेस बढ़ाइए और इसको आप अलग अलग फॉर्म्स में भी मैंने आपको बताया है वैसे ले सकते हैं। बहुत अच्छा यूज होता है सूप्स में। टिप नंबर 2 है पॉलीफिनॉल से रिच इंडियन फूड्स। इंडियन फूड्स क्यों? बिकॉज इंडिया में जो अवेलेबल है, इजी है, अफोर्डेबल है, वो हम रेगुलर कर सकते हैं ना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें पॉलीफिनॉल्स बहुत अच्छी मात्रा में, वो आपको ज़रूर यूज़ करने चाहिए फॉर योर एग क्वालिटी। जैसे अभी का सीज़न जो चल रहा है, जून से लेकर अगस्त सितंबर तक लगभग जामुन मिल जाते हैं। तो इस सीज़न में आप जामुन ज़रूर खाइए। ब्लैक ग्रेप्स आप ले सकते हैं, आंवला आप ले सकते हैं और ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं पॉलीफिनॉल्स के लिए। तो आंवले का पाउडर आप ड्रिंक बना के पी सकते हो पानी के साथ। तो इन चीज़ों से आपको बहुत अच्छी मात्रा में पॉलीफिनॉल्स मिलेंगे जो कि एग क्वालिटी को बहुत अच्छा बूस्ट देंगे, एक बहुत अच्छा सपोर्ट देंगे। तीसरा जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, शायद आप में से कई लोग करते हैं या कुछ लोग को बिल्कुल नहीं अंदाज़ा होगा। तो जो चीज़ आप कर रहे हैं ना, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मिनरल रोटेशन की एक प्लेट होती है, हम इसको डाइटेक्स में फॉलो करते हैं कि प्रोटीन ही ज़रूरी नहीं है, केवल एक अकेला प्रोटीन ही एक क्वालिटी नहीं बनाता। जिंक, मैग्नीशियम, फॉलेट, सेलेनियम, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है, विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है, हेल्दी फैट की भी ज़रूरत होती है। तो हम एक मिनरल रोटेशन प्लेट चलाते हैं। जैसे मंडे और थर्सडे आपने पम्पकिन सीड खाया, क्योंकि एक ही सीड, एक ही ड्राई फ्रूट, आप इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, रोज़ सारे खाना पॉसिबल नहीं है। देन हम एक रोटेशन प्लेट चलाते हैं जिससे कि अलग अलग न्यूट्रिएंट हमको बराबर मिलते रहें। अलग अलग चीज़ें रोज़ खाने से सबके अलग अलग न्यूट्रिएंट हमें मिल जाए। तो मंडे और थर्सडे आप पम्पकिन सीड्स ले सकते हो 2 चम्मच। ट्यूसडे, फ्राइडे आप तिल ले सकते हो 1-1 चम्मच, लड्डू के फॉर्म में या स्प्रिंकल करके या जनरल रोस्टेड तिल को च्यू करके। वेंसडे, सैटरडे आप काले चने या काले चने के जो भी प्रोडक्ट हैं हेल्दी, उनका आप यूज़ कर सकते हो। और संडे को मिक्स्ड स्प्राउट्स कर्ड के साथ चाट बना के ले सकते हो। तो इस तरीके एक रोटेशन चलाया आपने, जिससे बहुत सारे मिनरल्स आपको मिल रहे हैं। इसी तरीके से आप ड्राई फ्रूट्स को बांट लो कि इस दिन वॉलनट, इस दिन आलमंड्स, या अगर वो डेली ले सकते हो देन इट इज़ गुड। याद कीजिए, पुराने समय में इंडिया में
कल्चर था, हर मौसम में अलग अलग फूड खाते थे। ये वही कॉन्सेप्ट है। इससे तरह तरह के मिनरल, विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। तो आपको भी इस कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए, क्योंकि एग क्वालिटी एक दिन में डेवलप नहीं होती है। क्लिनिकली अगर हम बात करें, बायोलॉजिकली तो एक 90 डेज़ का साइकिल होता है, लेकिन मैंने देखा है जिन लोगों को हल्की फुल्की प्रॉब्लम होती है, छोटी प्रॉब्लम होती है, वो 30 डेज़ में भी सॉल्व होती है और उनको 30 डेज़ में भी एग क्वालिटी बेटर होकर कंसीव होता है, थायराइड एंड पीएमओएस में भी। लेकिन की प्रॉब्लम बहुत गहरी है, पुरानी है, जड़ बैठ गई है, उनको 90 डे का विंडो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आप भी 90 डे का विंडो फॉलो करें। होप बहुत जल्दी इस दौरान ही आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।